Good morning, students. Let's see our another chapter from supplementary reader, The Necklace. इंट्रोडक्शन देख लेते हैं नेकलेस का. द स्टोरी revolves around a selfish lady named Matilda. She is unsatisfied with her life as she wants a rich husband, but because she belongs to a family of clerks and her family is unable to give dowry, she is married to a clerk. One day, both the husband and wife are invited to a party at the minister's house, but Matilda doesn't have good clothes and jewels to wear at such a party. Her husband suggests her to buy a dress and ask an old friend for jewelry. She then borrows a necklace from her friend and goes to the party. What happened next proves to be a lesson for the unhappy lady. तो ये स्टोरी जो है एक सेल्फिश लेडी जिसका नाम माटिल्डा जो था उसके इर्द गिर्द घूमती है. वो एक अनसेटिस्फाइड थी अपनी लाइफ को लेके क्योंकि एक वो रिच हस्बैंड चाहती थी, लेकिन उसकी फैमिली जो है वो बिलोंग करती थी क्लर्क से, यानी कि उसकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स थे उनमें से कुछ जो है वो क्लर्क्स थे. तो उसकी फैमिली अनेबल थी कि वो जो है दहेज दे सके. तो दहेज ना देने की वजह से, कम दहेज दे सके, इसलिए वो उसकी शादी क्लर्क से करा देते हैं. अब क्या होता है, एक दिन उसके हस्बैंड और उसकी वाइफ को इनवाइट किया जाता है मिनिस्टर की पार्टी पे. उनके घर पे जो पार्टी होने वाली थी मिनिस्टर के, तो वहाँ पे उनको जो है इनवाइट किया जाता है. लेकिन मटिल्डा के पास जो है अच्छे कपड़े नहीं होते, ज्वेलरी नहीं होती पहनने के लिए पार्टी में. तो उसके हस्बैंड जो है सजेस्ट करते कि वो उसको एक नई ड्रेस ला के देंगे और वो उससे कहते कि अपने किसी एक ओल्ड फ्रेंड से जो है वो ज्वेलरी ले लें. तो वो एक नेकलेस जो है अपने एक फ्रेंड से लेती है और उसके बाद वो पार्टी में जाती है. आगे क्या होता है वो अब हम देखेंगे लेसन में, जो कि एक अनहैप्पी लेडी बन जाती है वो. Matilda Loiser was a pretty young lady who was born into a middle class family who worked as clerks. Her family didn't have any means to arrange dowry for her marriage. She didn't have any other means by which she could befriend a rich man to be loved or married to him. So due to this circumstances, she had to marry a clerk in the office of the Board of Education, and because of this she was unhappy. She used to think that destiny was unfair to her and that she deserved much better than what she had got. She used to get angry and was tortured by the condition of her apartment. The dirty walls and the torn furniture used to irritate her. She used to think about elegant dinner being served in marvelous dishes when her husband used to prize the homemade food served in a simple dish. She didn't have fancy jewels or good dresses. She had a school friend whom she didn't like to meet as she was a rich lady. After meeting her, she used to cry for days together, looking at the condition of her life. One day her husband came back home from work in. तो मैटिल्डा लोइसर जो है वो एक प्रीटी लेडी होती है जिनका बोन जो है एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है, जो कि क्लर्क की नौकरी कर रहे होते हैं. और उनकी फैमिली जो है वो इतनी दौरी जो है उसकी मैरिज के अरेंज नहीं कर पाते हैं. इसलिए तो अब क्या होता है कि उसके जो सपने होते हैं कि उसकी शादी किसी एक रिच मैन के संग होगी या फिर वो किसी एक रिच मैन को प्यार करेगी, उसकी शादी उससे हो जाएगी. तो ये ऐसा नहीं होता. उसके सर्कमटेंसेस जो है वो पूरे चेंज हो जाते हैं और एक सर्कमटेंसेस ऐसा आता है कि जहाँ पे उसे क्लर्क के संग शादी करनी पड़ती, जो कि एक ऑफिस में काम कर रहा होता है एजुकेशन के. और इस चीज़ को लेकर वो बहुत अनहैप्पी होती है. वो सोचती है कि उसकी डेस्टिनी जो है वो उसके संग अनफेयर है, वो जो है इससे ज़्यादा डिजर्व करती थी, लेकिन उसके संग जो है बहुत बुरा हुआ है. तो वो हमेशा गुस्से में रहती थी और उसके अपार्टमेंट का जो
स्ट्रक्चर जो था उसको देखकर वो टॉर्चर हुआ करती थी कंडीशन देख के। एक तो डर्टी वॉल्स थे, फर्नीचर जो है वो बिल्कुल टूटा फूटा जैसा था जो उसे इरिटेट करता था, और वो हमेशा एक सोचा करती थी कि उसे किसी डिनर के लिए जो है बुलाया जाएगा मैनर के संग, लेकिन उसके हस्बैंड जो होता है वो उन्हें एक सिंपल डिश में जो है खाना हमेशा सर्व करके दिया करते। तो उसके जो सपने थे कि उसे एक मार्वेलस डिश मिलेगी जहाँ पे उसे एक बहुत, कहते हैं ना कि जो उसे खाना जिसमें परोसा जाएगा वो बहुत ही डिश जो होगी वो बहुत महंगी होगी, लाइक दैट। लेकिन उसके संग ऐसा नहीं होता है। और उसके पास जो है ज्वेलरी भी नहीं होती, अच्छी ड्रेसेस भी नहीं होती कि वो उसको पहन सके। और उसकी एक फ्रेंड हुआ करती थी स्कूल टाइम पे जिससे वो नहीं मिलना चाहती, क्योंकि अब वो जो है रिच हो चुकी थी, रिच लेडी बन चुकी थी। लेकिन उससे मिलने के बाद जो है वो रोने लगी, अपनी कंडीशन जो है उसको बताने लगी अपनी लाइफ की। और फिर क्या हुआ, एक दिन जो है उसके हस्बैंड जब घर आते हैं काम करके, अ हैप्पी मूड होल्डिंग एन एनवेलप इन हिज हैंड, ही इन्फॉर्म्ड हर दैट द एनवेलप वॉज फॉर हर एंड आस्क्ड हर टू ओपन इट। तो इतने हैप्पी मूड में आते हैं जब वो अपने घर पे आते हैं काम करके, तो एक एम्बुलेंस होता है उनके हाथ में, और वो उनको कहते हैं कि ये एम्बुलेंस जो है वो उसके लिए है, वो चाहते हैं कि वो खोले, उनकी वाइफ खोले। शी क्विकली पुल्ड आउट द प्रिंटेड कार्ड एज शी वॉज एक्साइटेड टू नो what it was about. It was an invitation from the minister. The couple had been invited to a dinner party at the house of the Minister of Public Instruction. तो जल्दी जल्दी वो जो है वो एम्बुलेंस खोलते तो उसमें से कार्ड निकलता है, और वो एक्साइटेड होती है कि एक्चुअल में उस कार्ड में लिखा क्या है। तो एक इन्विटेशन मिलता है मिनिस्टर की तरफ से कि उनको डिनर पे आना है, इनवाइट किया होता है मिनिस्टर के घर पे कि जहाँ पे उन्हें डिनर के लिए जाना है। शी वॉज सपोज टू बी डिलाइटेड एज एम लोइसर एक्सपेक्टेड, बट शी गॉट रियली एंग्री एंड थ्रू द कार्ड वाइल मम्बरिंग समथिंग। तो वो सपोज कर रही होती है कि एक एक्सपेक्टेशन उसने रखी होती है एक तरह से कि मीन्स के उस पार्टी में जो है अब तो उसके पास ना तो ज्वेलरी होती पहनने के लिए और ना ही उसके पास कोई अच्छी ड्रेसेस होती है। तो एक अच्छी तरह दिखने के लिए जो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है सडनली वो जो है टूट जाती है, वो गुस्सा हो जाती है और वो जो है कार्ड जो है उसको फेंक देती है और फिर वो कुछ बोलने लगती है। शी आस्क्ड हर हस्बैंड व्हाट डिड ही वांट हर टू डू विद द कार्ड। तो अपने हस्बैंड से वो कहती है कि वो इस कार्ड के संग क्या करेगी। He replied that he had thought that she would be happy as she never went out, and this was a rare occasion to which not many employees were invited. तो उसके हस्बैंड जो है उसको बोलते हैं कि वो ऐसा सोच रहे थे कि वो कभी भी ऐसा हैप्पी, तो वो सोच रहे थे कि वो शायद खुश हो जाएगी ये कार्ड देखकर, क्योंकि वो कभी भी बाहर नहीं निकलती थी, और एक रेयर ओकेशन थी जहाँ पे इतने एम्प्लॉयज़ को जो है इनवाइट नहीं किया जाता है, लेकिन उन्हें इनविटेशन मिला था। He also told her that she would be meeting a lot of people from his office there. और वो उसे एक और चीज़ कहते उसके हस्बैंड कि वहाँ पर जो है उसे बहुत सारे लोग मिलेंगे उनके ऑफिस से। Matilda asked him what could she wear to such a grand party. तो मटिल्डा जो है होती है वो उनसे पूछती है अपने हस्बैंड से कि वो उस ग्रैंड पार्टी के लिए क्या पहनेंगी। He stammered as he had not thought of that. तो वो शॉक्ड हो जाती क्योंकि उन्होंने उसके बारे में सोचा ही नहीं होता है। He first asked her to wear the dress that she wore when they went out for movies, but then as she was, तो पहले तो वो उससे कहती कि तुम वो ड्रेस पहनो जो वो हमेशा मूवी देखने के लिए जब बाहर जाती है तो वो पहनती है, लेकिन then as she was weeping he asked her about the matter. तो सडनली वो रोने लगती हैं, तो वो उस मैटर के बारे में उनसे पूछते हैं। She wiped her tears
from her wet cheeks and replied calmly that she could not be a part of such a grand affair and that he should give away the card to some other culling whose wife was better than her. तो वो अपने आंसू पोंछती है अपने गालों में से और फिर वो रिप्लाई करती है शांति से कि वो इस ग्रैंड पार्टी का जो है हिस्सा नहीं बन पाएंगी और ये कार्ड जो है वो अपने किसी ऑफिस में जो कलिंग जो उनके संग काम कर रहे हो उनकी वाइफ उन्हें दे दो क्योंकि उनकी वाइफ जो है उनसे कहीं ज़्यादा बेटर होगी. He felt bad for his wife as he saw her crying and asked her the cost of a simple dress that could be worn by her on other occasions as well. तो उन्हें बहुत बुरा लगता है अपनी वाइफ के लिए क्योंकि वो जब वो देखते कि वो रो रही है तो वो फिर उनसे कहते हैं कि एक सिंपल कॉस्ट क्या हो सकती है तो मैं वो जो ड्रेस है वो उनके लिए लेके आओ ताकि वो उस ओकेशन में पहन सके. शी थॉट ऑफ एन अमाउंट दैट वुड नाइदर बी रिफ्यूज बाय हिम नॉर स्केयर्स द पुअर क्लर्क. तो सोचते रखते वो कैसी कौन सी अमाउंट बताए जिससे वो ना तो मना कर सके और ना ही वो डरे. Then she said that she would be able to manage a dress in 400 francs. उसके बाद वो कहती है कि क्या वो मैनेज कर पाएंगे एक ड्रेस को जिसकी कीमत 400 फ्रांस है. तो 400 फ्रांस दैट मीन्स कि करेंसी होती है फ्रांस की. ठीक है, तो आगे क्या होता है. एम रोजल वॉज Rurikant as he had saved only that much money to buy a gun for himself so that he could join the hunting parties next summer along with his friend. तो उनके हस्बैंड जो होते हैं वो सोचने लगते हैं दुविधा में होते हैं कि उन्होंने कुछ पैसे यानी जो 400 फ्रांस जो उन्होंने बचा के रखे थे वो उन्होंने एक गन बाय करने के लिए बचा के रखे थे ताकि नेक्स्ट समर में जब हंटिंग की पार्टीज हो यानी कि दैट मीन जहाँ पे शिकार करने जाते हैं तो वो अपने फ्रेंड्स के संग वहाँ पे शिकार करने के लिए जाएंगे तो उसके लिए उन्होंने पैसे बचा के रखे होते हैं ताकि वो एक गन खरीद सके. He told his wife that he would give her the money एंड आस्क हर टू बाय अ गुड ड्रेस. तो वो अपनी वाइफ को कहते हैं कि वो उनको वो पैसे देंगे और वो उनको कहते हैं कि तुम फिर उससे एक अच्छी ड्रेस खरीद लेना. द डे वॉज अप्रोचिंग एंड माटोल्डा वॉज स्टिल नॉट फाइन इवन दो हर ड्रेस वॉज ऑलमोस्ट रेडी. तो जैसे जैसे दिन निकलते गए तो माटिल्डा जो है वो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं थी वो ड्रेस रेडी होने के बाद भी. वन डे हर हस्बैंड आस्क्ड हर अगेन that why had she been acting strangely from the past few days. एक दिन सडनली उनके हस्बैंड जो उनसे पूछते हैं कि वो क्यों ऐसे स्ट्रेंजली यानी एक स्ट्रेंज की तरह क्यों ऐसे बिहेव कर रही है कुछ दिनों से. मैटिल्डा रिप्लाइड दैट ऑल्दो शी हैड द ड्रेस शी डिड. तो मैटिल्डा उनसे कहती कि ड्रेस तो है उनके पास. She did not have any kind of jewelry or anything else to make herself look even more attractive. लेकिन उनके पास किसी तरह की कोई ज्वेलरी नहीं है जिससे वो और ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव लगे खूबसूरत लगे. She said that without any jewelry she would look like a poor person in such a big party. वो कहती है कि बिना ज्वेलरी के तो वो एक गरीब लड़की जैसी लगेंगी इतनी बिग पार्टी में. She again said that she would rather prefer not going to the party. और उसके बाद वो वापस से कहती है कि सच्चा है कि मैं पार्टी में नहीं जाऊं. To this her husband replied that she could wear some natural flowers over the dress as they looked really nice and attractive. तो उसके हस्बैंड उससे कहते हैं कि तुम एक नेचुरल जो फूल जो होते हैं वो पहन लो उसको पहन लो उस ड्रेस के ऊपर तो तुम बहुत ही अच्छी दिखोगी अट्रैक्टिव भी दिखोगी. शी रिप्लाइड दैट शी कुडंट एज इट लुक रियली चीप इन अ पार्टी ऑफ रिच पीपल.
तो रिप्लाई करती हैं कि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखेंगी, बहुत ही ख़राब दिखेंगी रिच पीपल की पार्टी में। देन हर हस्बैंड सजेस्टेड दैट शी कुड गो टू हर फ्रेंड एमवे। तो उनके हस्बैंड को सजेस्ट करते कि उनको अपने एक फ्रेंड के पास जाना चाहिए जिनका नाम है एमवे फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लैंड सम ज्वेलरी। तो कहते कि तुम्हें अपने एक फ्रेंड के पास जानी चाहिए जिसका नाम एमवे फॉरेस्टियर है, और उनसे तुम्हें कुछ ज्वेलरी जो है पहनने के लिए ले लेनी चाहिए उधार पे। मैटिल्डा बिकम हैप्पी अगेन एज शी हर्ड द आइडिया। ये आइडिया सुन के मैटिल्डा जो है बहुत खुश हुई। शी वेंट टू एमवे फॉरेस्टियर्स हाउस द नेक्स्ट डे एंड सेड दैट शी वाज स्ट्रेस्ड अबाउट द पार्टी एंड द ज्वेलरी। तो वो उनके घर जाती है अपने फ्रेंड के नेक्स्ट डे और कहती हैं कि वो बहुत स्ट्रेस्ड है पार्टी को लेकर, बहुत परेशान है पार्टी को लेकर और ज्वेलरी को लेकर। एमवे फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोज्ड एंड ब्रॉट आउट हर ज्वेल बॉक्स। तो उनकी फ्रेंड जो है अपने कमरे में जाती है, वहाँ से वो जो है उस कबाट में से जो है वो ज्वेलरी निकाल के लाती है, बॉक्स लाती है। एमवे फॉरेस्टियर आस्क्ड हर टू चूज फॉर हरसेल्फ व्हाटएवर शी वांटेड। तो वो जो है कुछ चॉइस लेके आती है कि जो होनी चाहिए वो ले ले। She first saw some bracelet, then some pearls collars, and then a Venetian cross of gold and jewels. पहले तो कुछ ब्रेसलेट देखे, फिर कुछ पेयर कॉलर्स यानी कि जो मोतियों वाले जो ज्वेलरी आती है वो देखी। उसके बाद फिर उन्हें एक गोल्ड और ज्वेल्स देखे, यानी कि जो पूरा जो एक गोल्ड का जो बना होता है नेकलेस वो देखा उन्होंने। She wasn't able to decide what to take and what to leave. अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या ले और क्या नहीं। So she asked एमवे फॉरेस्टियर if she have anything else that she could wear. तो उन्होंने अपनी फ्रेंड से बोला कि उनके पास कुछ और ऐसा है जो कि वो पहन सके। To this एमवे फॉरेस्टियर replied that she could herself take a look and choose something suitable. तो उनकी फ्रेंड उनको रिप्लाई किया कि वो कुछ ऐसा देखे जो कि उनको सूटेबल हो। She then saw a superb diamond necklace kept in a black satin box. तो उन्होंने सडनली एक सुपर्ब डायमंड नेकलेस देखा जो कि एक ब्लैक बॉक्स के अंदर था। She took it out with her trembling hands and wore it. तो उन्होंने उसको बाहर निकाला, उनके हाथ काँप रहे थे और फिर उन्होंने उसको पहन के देखा। She was overjoyed with the necklace as it looked very beautiful. She asked her friend if she could lend her the diamond necklace. एमवे फॉरेस्टियर कंसेंटेड टू इट। तो उन्होंने अपनी फ्रेंड से पूछा क्या कि वो ये नेकलेस जो है थोड़े दिन के लिए उधार में ले सकती है। तो उनकी फ्रेंड जो है एग्री हो गई उस चीज़ को लेकर, कंसेंटेड टू इट, यानी कि उन्होंने उनसे प्रॉमिस किया कि हाँ तुम ले सकती हो, वो एग्री हो गई उस चीज़ को लेकर। Matilda hugged her friend with affection and left for her house. तो उन्होंने अपनी फ्रेंड को हग किया, उसके बाद फिर अपने घर के लिए निकल गए। The day of the party arrived and Emma Roselle was appreciated as she was the prettiest, most elegant and gracious of all. तो उन्हें जिस दिन वो पार्टी में गई उस दिन सबने उनको अप्रिशिएट किया, उनको प्रिटीएस्ट बोला, हर एक ने उनको मैनर के संग जो है वेलकम किया। शी वॉज वेरी हैप्पी एंड फुल ऑफ जॉय एज ऑल द मैन वर नोटिसिंग हर। तो वो बहुत खुश थी कि और बहुत ही जॉयफुल थी क्योंकि हर इंसान, हर आदमी जो है उनको नोटिस कर रहा था। शी वॉज फुल ऑफ enthusiasm and pleasure as she was very happy with all the attention she had gained. तो वो बहुत ही जो है खुद को खुश नसीब मान रही थी क्योंकि, और साथ ही साथ वो बहुत खुश भी थी क्योंकि उनको अटेंशन मिल रही थी और वो जो अटेंशन उसको मिल रही थी वो उसको बहुत अच्छी लग रही थी।
द कपल लेफ्ट द पार्टी एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। तो उन लोगों ने जो है पार्टी जो है 4 बजे के आसपास वो लोग अपने घर के लिए निकल गए सुबह। Amrosal has already slept at 12 o'clock in one of the halls with 3 other men whose wives were also enjoying the party। तो एमरोजल जो थी वो तो कुछ 12 बजे के आसपास जो है वो सो चुकी थी एक हॉल में, जहाँ पे 3 लोग जो थे उनकी वाइफ जो है पार्टी एंजॉय कर रही थी। एमरोजल थ्रू द रैप अराउंड हर शोल्डर्स एज। तो उन्होंने सडनली जो रैप जो लगाया हुआ था उन्होंने उसको अपने शोल्डर पे उसको उन्होंने फेंका। दे वर अबाउट टू लीव। तो उसको वो छोड़ना चाहती थी। द एलिगेंस ऑफ द पार्टी ड्रेस वॉज गेटिंग रून्ड बाय द रैप एज इट वॉजंट दैट प्रिटी। तो जो मैनर जो होती है पार्टी की, तो वो जो ड्रेस जो थी वो पूरी की पूरी अब ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि उसका रैप जो है वो उन्होंने निकाल के फेंक दिया था और वो इतनी प्रिटी नहीं दिख रही थी। शी वॉन्टेड टू लीव द पार्टी क्विकली बिकॉज शी डिडंट वॉन्ट द रिच लेडीज हु हैड रैप्ड देमसेल्फ इन रिच फोर्स टू सी हर इन ए चीप रैप। तो वो जो एक कोट ओवरकोट टाइप जैसा कुछ आता है ना, जो पहना जाता है, रिच पीपल पहनते हैं ड्रेस के ऊपर, तो वो नहीं चाहती थी, वो जल्दी जल्दी पार्टी लीव करना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जो रिच लेडीज़ जिन्होंने जो पूरा अपने आप को रैप करके रखा हुआ है एक कोट के अंदर, और वो देखे जब उन्हें कि वो उसका चीप रैप अगर वो देख ले, जो कोट है उनका चीप है, बहुत बहुत ही सस्ता है, वो ना देख ले और कहीं अभी तक जितनी उसको अट्रैक्शन जो मिल रही थी वो मिलनी बंद हो जाएगी। दिस वॉज बिकॉज शी हैड पोर्ट्रेट हर सेल्फ एज अ रिच लेडी बाय वेयरिंग द न्यू ड्रेस एंड द डायमंड नेकलेस। थोड़ी देर के लिए तो वो अपने आप को एक रिच लेडी समझ रही थी जिसने एक न्यू ड्रेस पहनी हुई है और एक डायमंड नेकलेस पहना हुआ है। Amroser asked her to wait as he was calling a cab, but she was in a hurry and quickly went down the stairs। तो पहले तो उन्होंने बोला कि उन्हें वेट करना चाहिए कब का, ताकि वो बुला सके और फिर वो घर जा सके, लेकिन वो इतनी जल्दी में थी कि वो जल्दी जल्दी जो है सीढ़ियाँ उतर गई। She didn't want to be noticed। तो उन्हें किसी ने भी नोटिस नहीं किया था, और वो नोटिस नहीं होना चाहती थी किसी के थ्रू भी, कि किसी को मालूम चल जाए। As they got on the street, they were looking for a carriage which could take them home but could not find one। तो वो एक गली से निकल रहे थे जहाँ पे वो कैरेज के बारे में सोच रहे थे, ढूंढ रहे थे कि कोई एक गाड़ी मिल जाए जो कि उनको उनके घर तक पहुँचा दे, लेकिन नहीं मिल पा रही थी। Then they saw a coachman at the distance and started calling him। तभी उन्होंने एक कोचमैन को उधर देखा डिस्टेंस में, उन्होंने उनको बुलाया। The coachman didn't stop। तो लेकिन वो वहाँ पे रुका नहीं। They keep walking together towards the river and finally found a carriage। उसका वो दोनों हस्बैंड वाइफ जो है एक संग वो रिवर के बाजू में से चलते गए, और उसके बाद उन्हें एक कैरेज मिला। द काइंड वन फाइंड्स इन पेरिस एट डस्क टाइम। सडनली उन्होंने जो पेरिस के अंदर जो है जहाँ पे वो रह रहे थे वहाँ पे उन्हें एक कैरेज यानी कि एक गाड़ी मिल गई। द कैरेज टुक देम टू देयर होम एंड दे बोथ वेंट अप। उसके बाद वो उन्हें घर तक रह गए, फिर वहाँ पे उनको छोड़ के चले गए। बाय देन दे वर एक्सट्रीमली टायर्ड। वो बहुत थक चुकी थी उस समय। The enthusiasm and fun for Amrosal had ended by then। और उसके बाद जो उनकी जो खुशियाँ जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। Amrosal also remembered that he had to। और सडनली उनके हस्बैंड जो है उन्हें सडनली एक चीज़ याद आई कि he had to reach his office by 10 in the morning, कि उन्हें अपने ऑफिस 10 बजे के आसपास पहुँचना है। As she stood in front of the mirror and removed the wrap to see herself one last time in the beautiful dress
and the necklace. She cried because the necklace was missing. उसके उन्होंने सोचा कि एक बार वो मिरर के सामने जो है खड़ी हो जाए और देख सके अपने आप को, और उन्होंने अपना रैप जो है वो निकाल के देखना चाहती थी एक लास्ट टाइम कि वो ब्यूटीफुल ड्रेस और नेकलेस में कैसी दिख रही है। लेकिन सडनली वो रोने लगी क्योंकि नेकलेस मिसिंग था। इट वॉज नॉट ऑन हर नेक। वो उनके नेक पे यानी कि उनके गले में वो नेकलेस था ही नहीं। एम रोजल वॉज ऑलरेडी हाफ undressed by Dan and was almost ready to go to sleep when he asked her the reason for shouting. तो उनके हस्बैंड जो है ऑलरेडी अनड्रेस्ड हो चुके थे हाफ, और उसके बाद वो सोने के लिए जो है अपने रूम में जा रहे थे, ऑलमोस्ट तैयारी कर रही थी उन्होंने सोने की, क्योंकि उन्होंने ड्रेस अपनी चेंज कर ली थी। और सडनली उन्होंने रीज़न पूछा कि वो इतना चिल्ला क्यों रही है। शी टर्न टूवर्ड हिम एंड सेड दैट Amway Forestier's necklace was missing and that is might have fallen somewhere. सडनली वो टर्न हुई उनकी तरफ, उन्होंने उनसे बोला कि मेरी फ्रेंड जो फॉरेस्टियर जो है उनका नेकलेस खो गया है और शायद उन्होंने कहीं उसे गिरा दिया है। They searched it in the folds of the dress, the clock and in the pocket but couldn't find it. तो उन्होंने जो ड्रेस जो फोल्ड करके रखी थी उसमें उन्होंने ढूंढा, फिर क्लॉक यानी कि जो वो पूरा कोट जो था ओवर कोट उसमें ढूंढा, पॉकेट में ढूंढा, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं मिला। एम रोजल then asked her if she remembered having it on while they were leaving the minister's house. तो उन्होंने उनसे पूछा क्या उन्हें याद है जब वो मिनिस्टर के घर को छोड़ के जा रही थी, यानी कि जब वो पार्टी से निकल रही थी, तो उन्हें याद है कि उन्हें लास्ट टाइम कहीं रख तो नहीं दिया था। एम्मा रोजल सेड दैट शी रिमेंबर्ड हैविंग इट ऑन एज शी हैड फेल्ट इट व्हाइल लिविंग द हाउस ऑफ द मिनिस्टर। तो उन्होंने उनकी वाइफ ने उन्हें ये बोला कि उन्हें याद है कि वो उनके गले में ही था, वो फील कर रही थी जब वो उनके घर से मिनिस्टर के घर से निकल रही थी। एम रोजल सेड दैट इफ इट वुड हैव फॉलन ऑन द स्ट्रीट देन दे वुड हैव हर्ड द साउंड ऑफ इट falling, but they didn't hear anything, which meant that it must have fallen in the cap. तो उन्होंने बोला कि जब वो उस स्ट्रीट से जा रहे थे तो क्या उन्हें कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी थी, लेकिन उन्हें कुछ भी गिरने की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। तो हो सकता है जिस कैब में जिस टैक्सी में वो बैठ के आए हैं शायद वो नेकलेस उसमें गिर गया होगा। टू दिस शी रिप्लाइड दैट इट कुड बी पॉसिबल। तो उसके रिप्लाई में उन्होंने ये बोला कि हो सकता है कि ये पॉसिबल हो। That what he said was right and asked him if he noted down the number of the car. तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। तो उन्होंने उससे उनकी वाइफ ने उनसे पूछा कि तुमने नोट डाउन किया था कार का नंबर। बोथ ऑफ देम हैडंट सीन द नंबर ऑफ द कैरेज। लेकिन दोनों में से किसी ने भी उस कैब का नंबर नहीं देखा था। They were let down by what had just happened, and Ambrose dressed up again to go and look on the tracks where they were walking. तो उसके वापस से वो जो है सोचने लगे कि वो क्या करेंगे। तो उन्होंने वापस से ड्रेस पहना उनके हस्बैंड ने, उसके फिर वो जो ट्रैक से जहाँ से वो वॉक कर रहे थे वहाँ पे देखने के लिए गए। She remained at home wearing her evening gown, whereas her husband went out in search of the necklace. तो वो घर पे ही थी, उनकी वाइफ घर पे ही बैठी हुई थी इवनिंग गाउन पहन के, और उसके हस्बैंड जो है नेकलेस ढूंढने के लिए बाहर गए हुए थे। Her friend didn't even open and check the necklace as Amway Royal had expected. तो उनके फ्रेंड जो है उन्होंने उसको ओपन भी नहीं किया था, चेक भी नहीं किया था नेकलेस को, जो कि उनकी फ्रेंड ने दिया था उन्हें वापस। Amway Roser was worried about what would happen if her friend came to know about the replacement of the necklace. तो वो सोचने लगी कि क्या होगा जब उनकी फ्रेंड को मालूम चलेगा कि वो नेकलेस जो है रिप्लेस हो चुका है,
यानी कि दैट मीन्स खो गया तो उसके बदले उन्होंने कोई दूसरा नेकलेस रख दिया होगा, अगर इन केस अगर उन्होंने ओपन कर लिया तो। शी कुड ब्लेम हर टू बी अ थीफ, तो हो सकता है वो उसको ब्लेम करे कि वो चोर है। एम्बर रोजर रियलाइज्ड हाउ हॉरिबल लाइफ कुड बिकम, फिर वो सोचने लगी कि उनकी लाइफ कितनी ख़राब हो जाएगी। She knew that they would have to pay the loan that they had taken for the necklace at any cost, so they started to reduce their expenses and save more. तो उसके वो सोचने लगी, उन्होंने एक और चीज़ सोचने में आई कि हो सकता है उनको पे करना पड़े, तो उसके लिए उनको लोन लेनी पड़ेगी उस नेकलेस के लिए, क्योंकि वो नेकलेस उन्हें किसी भी कॉस्ट में, एनी कॉस्ट, किसी भी तरह से उनको वापस देना था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो अपने एक्सपेंस जो थे उनको रिड्यूस कर दिया, यानी कि जो खर्चे थे उनको उन्होंने कम कर दिया और वो ज़्यादा सेविंग करने लगे। दे रिमूव द मैड फ्रॉम हर जॉब, तो उन्होंने अपनी नौकरानी को भी घर से निकाल दिया। चेंज देयर हाउस एंड रेंटेड रूम्स ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, उसके वो किराए के घर में रहने लगे। नाउ शी हैड टू लर्न द टाइनिंग एंड बोरिंग वर्क ऑफ किचन लाइक वॉशिंग डिशेज एंड कुकिंग फूड, अब वो सीखने लगी बर्तन धोना किचन में, क्योंकि वो बहुत बोरिंग काम था, और खाना पकाना सीखने लगी। शी वुड वॉश क्लोथ्स एंड हैंग देम ऑन द लाइन टू ड्राई, वो कपड़े धोने लगी और उसके बाद उनको लाइन में उसको सुखाने लगी। शी यूज्ड टू गो डाउन टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग टू गेट वाटर, वो हमेशा जो है, क्योंकि किराए के घर में रह रही थी, तो वो हमेशा जो है पानी लेने के लिए अपने घर से नीचे जाती, वहाँ पे स्ट्रीट के आगे जाती जहाँ पे पानी मिलता, वहाँ से वो पानी लेके आती सुबह सुबह। विद द लिटल मनी दैट शी हैड, शी यूज्ड टू ड्रेस लाइक ऑर्डिनरी पीपल एंड गो टू द ग्रोसरी शॉप, द butcher shop and the fruit shop with a basket to buy the things of daily use। तो थोड़े से पैसे थे उनके पास, तो जो ड्रेस जो था वो ऑर्डिनरी पीपल जैसा ड्रेस था उनके पास, वो वैसा ड्रेस पहनती थी। उसे वो ग्रोसरी शॉप में जाया करती थी, फ्रूट शॉप में जाया करती थी एक बास्केट लेके, ताकि वो डेली यूज़ वाली चीज़ें खरीद सके। द हस्बैंड वॉज ऑल्सो इन अ miserable condition as he used to work extra time in the evenings and often did copying work at night for a small amount of 500 page। तो उनके हस्बैंड की लाइफ भी जो है बहुत मिजरेबल कंडीशन में आ गई थी, वो एक्स्ट्रा टाइम देने लगे थे इवनिंग में, वो रातों रात काम करते थे, पूरी रात काम किया करते थे, ताकि वो उस पैसों से उनकी फ्रेंड का जो नेकलेस है वो उनको दे सके। They did this for 10 years and paid back their debt with this period। उसके बाद उन्होंने 10 साल तक जो है अपने फ्रेंड से जो उन्होंने पैसे लिए थे उसकी उधारी उन्होंने पूरी चुकाई। By this time, Amber Rosal had become a hard-working woman of the poor household। और उसके बाद एम्बर रोजल जो थी वो एक हार्ड वर्किंग वूमेन बन गई थी एक ख़राब घर में। She had started looking old with her hair badly kept, hands red, and she used to speak in a loud voice। अब उनकी हालत जो है बहुत ऐसी हो गई थी कि वो बहुत ही गरीब दिखने लगी थी, उनके बाल जो है वो ख़राब हो चुके थे, उनके हाथ जो है वो रेड हो चुके थे, और जब वो बोलती थी तो बहुत लाउड आवाज़ निकलती थी। Many times to feel good when her husband used to go to work, she would sit next to the window and think about the party at the minister's house। तो बहुत टाइम में क्या होता था कि जब भी वो तब फील अच्छा करती थी जब उनके हस्बैंड वर्क के लिए निकल जाते थे, तो वो खिड़की के बाजू में बैठकर सोचा करती थी जब वो पार्टी में गई थी मिनिस्टर के हाउस में। She used to feel good about how beautiful and elegant she looked that day। तो वो बहुत अच्छा फील कर रही थी कि कितना ब्यूटीफुल, वो बहुत अच्छा फील कर रही थी ये सोचते सोचते कि वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी, उन्हें कितनी मैनर्स मिल रही थी उस दिन, और कितना अलग दिख रही थी, वो अट्रैक्टिव दिख रही थी। शी वुड इमेजिन अबाउट हाउ हर लाइफ, और वो सोचने लगी थी, इमेजिन करने लगी थी कि उनकी लाइफ जो है, हाउ हर लाइफ वुड बी इफ़ शी वुड नॉट हैव लॉस्ट द नेकलेस। अगर वो नेकलेस नहीं खोया होता तो उनकी लाइफ कितनी अलग होती।
She used to think about how unpredictable life could be and how a small step could change a person's life. और उसके संग संग जो है वो ये भी सोचने लगी थी कि आप जो कोई चीज़ प्रेडिक्ट नहीं करते हो, आप जो चीज़ सडनली सोचते नहीं हो और वो हो जाता है, तो एक छोटा सा जो स्टेप होता है ना, वो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देता है. One day she was reveling herself of the stress of the week and enjoying a walk along the Champs-Élysées when she suddenly saw a lady walking with a child. तो एक दिन जो है वो बहुत ही स्ट्रेस में थी कुछ वीक से, तो वो जो है वॉक कर रही थी और इन्जॉय कर रही थी चैम्प्स में. सडनली उन्होंने एक लेडी को देखा जो कि अपने बच्चे के संग आ रही थी. द यंग प्रिटी एंड अट्रैक्टिव लेडी वॉज एमवे फॉरेस्टियर. तो वो यंग प्रिटी और अट्रैक्टिव लेडी जो थी वो उनकी फ्रेंड थी फॉरेस्टियर. एमवे रोजर स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट वेदर शी शुड टॉक टू हर और नॉट. और वो सोचने लगी सडनली कि क्या वो उनसे बात करेंगी या नहीं. She decided that she had given her the necklace back and paid back all the debts. There was no reason for her not to talk to her. फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो उनका जो नेकलेस है वो उन्हें दे देंगी और जो भी उन्होंने उधारी ली है, जो भी लोन लिया वो भी चुका देंगी, और ऐसा कोई रीज़न नहीं था कि वो उनसे बात नहीं करती. एम्वे रोजर वेंट टू हर एंड सेड गुड मॉर्निंग जेनी. और वो उनके पास गया, उन्होंने उनको गुड मॉर्निंग विश किया. एम्वे फोस्टर वॉज कन्फ्यूज एज शी कुडंट रिकॉग्नाइज द पर्सन बट थॉट दैट शी वॉज फैमिलियर बिकॉज ओनली हर क्लोज फ्रेंड यूज टू कॉल हर बाय दैट नेम. तो उनकी फ्रेंड जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई क्योंकि वो उनको पहचान नहीं पा रही थी उस पर्सन को, लेकिन वो सोच रही थी कि हो सकता है कि इन्हें मैंने कहीं देखा है, ये बिल्कुल फैमिलियर है, क्योंकि कुछ ही ऐसे क्लोज फ्रेंड्स थे उनके जो उनको उनके निक नेम से बुलाया करते थे, जेनी. शी टोल्ड हर दैट शी माइट हैव गॉट द रॉन्ग पर्सन एंड दैट शी माइट बी लुकिंग फॉर समवन एल्स. तो उन्होंने उनसे बोला हो सकता है आप किसी रॉन्ग पर्सन से बात कर रहे हैं, हो सकता है आप गलत आदमी से बात कर रहे हैं और आप शायद किसी और को ढूंढ रहे होंगे. बट एम्वे रोजर इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ टू हर ओल्ड फ्रेंड. तो उन्होंने उनकी जो फ्रेंड है रोजर, उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया अपने ओल्ड फ्रेंड के सामने. एंड जेनी फॉरेस्टियर वॉज शॉक्ड टू सी हर इन. और उनकी फ्रेंड जो थी फॉरेस्टियर वो शॉक्ड हो गए उनको देखकर, इन सच अ पुअर एंड चेंज लुक. इतने गरीब और इतने बदले हुए रूप को देखकर. देन शी रिप्लाइड दैट शी डिडंट हैव सम हार्ड डेज सिंस दे लास्ट मेट. उसके बाद उन्होंने उनसे रिप्लाई किया कि उनके कुछ ऐसे हालात हो गए थे कुछ दिनों में कि वो उनसे मिल नहीं पाई थी. She said that life had been miserable and it was all because of एम्वे फॉरेस्टियर. तो उन्होंने बोला कि उनकी लाइफ जो है बहुत ही ख़राब हो चुकी थी और ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ, तो वो फॉरेस्टियर की वजह से हुआ. Then एम्वे फॉरेस्टियर asked how was she responsible for her bad days, to which Matilda replied that she had lost Forestier's necklace. तो उनकी फ्रेंड ने उनसे बोला कि मैं किस तरह से रिस्पॉन्सिबल हो सकती हूँ तुम्हारे इन ख़राब दिनों के लिए. तो उसकी फ्रेंड मैटिल्डा ने उनको रिप्लाई किया इसके बारे में कि तुम्हारे नेकलेस की खो जाने की वजह से. तो दिस एम्वे फॉरेस्टियर रिप्लाइड दैट इट वॉजंट पॉसिबल बिकॉज शी हैड रिटर्न इट टू हर. तो उनकी फ्रेंड कहती है कि ये पॉसिबल ही नहीं क्योंकि वो तो तुमने मुझे रिटर्न कर दिया था. Matilda replied that she had bought a similar necklace and they had been paying the debt for the last 10 years. तो उन्होंने रिप्लाई किया कि उन्हें उसी तरह का एक और नेकलेस खरीदना पड़ा जिसके लिए उन्होंने जो लोन ली थी वो 10 साल तक उनको चुकानी पड़ी. She also said that they were not that rich to afford such an expensive necklace. उन्होंने एक और चीज़ उनसे बोली कि वो इतने भी रिच नहीं थे कि वो इतना एक्सपेंसिव जो नेकलेस है उसको खरीद सकते. Matilda added that their debt was now over and
that she was satisfied with whatever she had. उसके बाद मैटिल्डा ने एक और चीज़ ऐड करते हुए बोला कि वो जो लोन उन्होंने जो ली थी, उनके पति ने जो इंटरेस्ट लिया हुआ था अपने दोस्तों से, वो भरने के बाद, वो ख़त्म होने के बाद अब वो अपनी लाइफ में जो सेटिस्फाइड है, अपनी लाइफ से वो सेटिस्फाइड है, जो भी है उसमें वो खुश है. जेनी was surprised and asked Matilda if she bought a diamond necklace just to replace her lost necklace, to which she replied yes. तो उनकी फ्रेंड जो है सरप्राइज हो गए. उन्होंने उनसे, अपनी फ्रेंड से पूछा, तो वो जो है सरप्राइज हो गए. उन्होंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि क्या उन्होंने वो डायमंड नेकलेस जो है वो ख़रीदा था और उसको उन्होंने अपने पुरानी नेकलेस से रिप्लेस कर दिया. तो उन्होंने जो नेकलेस जो खो गया था उससे रिप्लेस किया. तो उन्होंने कहा हाँ. तो मैम फॉरेस्टर वॉज टच्ड while holding her in her arms. She said that the necklace which she had borrowed from Amway Forrester was a fake necklace and that it wasn't worth more than 500 francs. तो उन्होंने, उसकी फ्रेंड ने उनका हाथ पकड़ा और उन्होंने उनसे ये कहा कि जो नेकलेस उन्होंने उन्हें उस दिन पार्टी में पहनने के लिए दिया था, वो नेकलेस तो झूठा था. वो नेकलेस तो जो था फेक नेकलेस था, यानी कि वो असली डायमंड का नहीं था, वो नकली डायमंड का था और उसकी कीमत 500 रुपये जितनी भी नहीं थी. यानी कि उनकी फ्रेंड को ऐसा लगा कि जो नेकलेस उन्होंने उनको दिया है उसकी कीमत जो है मोर देन 30,000 है. तो उसके लिए उनको जो है मोर देन 30,000 और 30 लाख से ऊपर का होगा. तो इसलिए उन लोगों ने उसके लिए लोन लिया और उनको उन्होंने असली डायमंड की जो नेकलेस है, जो असली डायमंड का नेकलेस है, वो उन्होंने उनको रिप्लेस करके दे दिया. तो यहाँ पे जो आपकी जो चैप्टर जो है आपका द नेकलेस, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है. इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं. थैंक यू.